आप सबको जोहार। और आज है तारीख 23 मार्च 2024 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सरिया गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी बरसोती नदी घाट से बालू के अवैध खनन की सूचना पर सीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम यहाँ पर शुक्रवार को छापेमारी करने पहुंची थी। टीम में सरिया पुलिस भी यहाँ पर शामिल थी और इसी बीच टीम की नज़र बरसोती नदी की ओर से 3 बालू लदे ट्रैक्टर पर पड़ी। जैसे ही टीम ने बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, अचानक काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अधिकारियों से उलझने लग गए और देखते ही देखते केशवारी चौक के पास लगभग 100 से 150 लोग एकत्रित हुए और प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रैक्टर चालक का नाम इंद्रदेव बिरहोर बताया जा रहा है। सीओ संतोष कुमार ने कहा है कि उक्त घटना में शामिल लोग व ट्रैक्टर मालिक को चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई के लिए सरिया थाना को लिखित आवेदन दिया जाएगा। मामले की जानकारी सरिया एसडीओ व डीसी को दे दी गई है। आगे भी बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर सेवा बांध के पास सीओ के वाहन को देखकर अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर के चालक ने उसको यानी कि ट्रैक्टर को भगाने के चक्कर में उस ट्रैक्टर को पलटी करवा दिया और चालक जो है वो जैसे तैसे कूदकर भाग चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बागमारा धनबाद से, जहाँ पर झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा थाना क्षेत्र के हरियाणा बाजार में गुरुवार की रात करीब 10 बजे गुमटी के आगे पेशाब करने से रोकने पर 2 युवकों ने वृद्ध दुकानदार पन्ना लाल शाह, जिनकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, उसको मारपीट कर उसकी हत्या कर दी है। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने दुकानदार के नाती विकास कुमार साहु, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसको भी मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया। धनबाद में उसका इलाज जो है वो फिलहाल चल रहा है। वहीं यहाँ पर मृतक के 3 बेटे और 1 बेटी है। वह हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गांव का रहने वाला था। मामले में बागमारा पुलिस ने आरोपी बरोरा थाना क्षेत्र के नावाडी गांव निवासी दिनेश गोप और राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के कचकी संगम के पास गुरुवार को लूटपाट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये लातेहार के अलावा अन्य जिलों में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने यहां पर शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। यहाँ पर और थोड़ी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि केचकी संगम के पास लूटपाट करने की नीयत से कई अपराधी जुटे हुए हैं। इसी सूचना पर प्रशिक्षु आईपीएस ललित मीणा के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें ये सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, 12 मोबाइल फोन, इसके अलावा 1 रामपुरी चाकू, 1 बोलेरो कार और इसके अलावा 8,090 रुपये कैश यहाँ पर बरामद किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि तुपुदना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने उन्हें पद से हटा दिया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ईडी ने यहाँ पर गुरुवार को तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापामारी की थी और इस दौरान ईडी की टीम को मीरा सिंह के यहाँ से एक डायरी मिली थी और जिसमें यहाँ पर बालू के अवैध कारोबार की डिटेल्स मिली थी। 8 मोबाइल फोन भी यहाँ पर बरामद किया गया था। लाल मोहित नाथ सहदेव के घर से 15 लाख से अधिक का कैश और जमीन के कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले थे। ईडी ने जब 21 मार्च को तुपुदाना ओपी स्थित मीरा सिंह के कार्यालय में छापेमारी की थी तो एक डायरी मिली थी और इसमें अवैध बालू के कारोबार में शामिल लोग, ट्रकों और लेन देन का ब्यौरा दर्ज था और इस दौरान उनके आवाज से 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अधिकारियों के अलावा अवैध धंधों में लिप्त लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट की भी डिटेल्स ईडी को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यहाँ पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड कांग्रेस की तैयारी की जानकारी भी दी है। मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने कहा है कि धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां
नदियां बहती हैं। जिंदा लोग तो धारा के विपरीत चलते हैं। जयप्रकाश भाई पटेल की आवाज़ बीजेपी में कुंद थी, लेकिन अब कांग्रेस में इनकी आवाज़ यहाँ पर जनता के बीच गूंजेगी। और इधर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा है कि कांग्रेस में उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। हालांकि इस बार वो पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। मेरे कहने का मतलब था नीतीश कुमार की तरह, जो कि अब तक देखा जाए तो सबसे बड़े पलटूराम जिनको घोषित किया गया है, तो कहीं ये भी उसी तरीके से पलटूराम, इनको भी पलटूराम का जो टैग है वो ना दे दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मौजूदा हालात को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने धमकाने व लालच देकर सरकारें गिराने के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। वे आगे हरियाणा में हुए मेयर चुनाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जरा सोचिए, एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और जाएंगे भी। आज़ादी के 7 दशक बाद यह देश लोकतंत्र से चलेगा या फिर तानाशाही से, आगामी चुनाव में यह फैसला आपको करना है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने देश की या फिर राज्य की जनता को ये एक तरीके से देखा जाए तो सवाल पूछा है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मौजूदा केंद्र सरकार को डरा हुआ राजा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हेमंत को गिरफ्तार कर रहे हैं और वो केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, वो अकाउंट को भी फ्रीज कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में एक राजा है और वो भी डरा हुआ राजा। अंत में उन्होंने कहा है कि डर के आगे जीतेगा तो इंडिया ही। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार? इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर वार बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने उपस्थित होने के लिए 9 समन भेजा था, लेकिन रग रग में जिसके भ्रष्टाचार बसा हो वो आखिर ईडी के प्रश्नों का सामना कैसे करेगा। इस घटना के बाद आज ये सिद्ध हो गया है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती है, चाहे वो व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। और यहाँ पर चुनावी धंधा वाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से घोटाला और भ्रष्टाचार ही क्यों ना किया गया हो, उसको भी यहाँ पर उजागर करने का जो काम है वो भारत की न्याय व्यवस्था को करना अच्छी तरीके से आता है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जो चंदे का धंधा को यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी जो है वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक अब रही नहीं है और उसी वजह से इस तरीके के यहाँ पर कर्मकांड करने में लगी हुई है ताकि टॉपिक बदला जा सके और यहाँ पर जो दाग है वो दामन पे उस पार्टी के लग ना सके। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर दूसरों पर इल्जाम लगाना तो खूब जानती है, जब बात यहाँ पर खुद पर आती है तो यहाँ पर मुंह बंद हो जाता है इनका। अगर ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार, इस पर भी थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बोल दें, अपनी कुछ बातें रख दें, तो यहाँ पर शायद बराबरी वाली बात भी हो जाती। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू में 3 अपराधियों ने मिलकर यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के पाड़वा इलाके में स्थित ग्रामीण बैंक में 6 लाख रुपए की लूट हुई है। ये घटना शुक्रवार सुबह 10:20 में हुई है। सभी अपराधी ग्राहक के रूप में बैंक पहुंचे थे और पिस्तौल का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक पलामू के पाड़वा थाना क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की लामी पत्रा शाखा का संचालन होता है। शुक्रवार की सुबह 10 बजे के आसपास सभी अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे थे, जिसके बाद इन अपराधियों ने सीधे यहां पर बैंक अधिकारियों के चैम्बर में घुसकर उनके यहां पर सिर पर पिस्तौल तान दिया, जिसके बाद सभी को बाथरूम में बंद कर दिया और कैश काउंटर पर मौजूद 6 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। यहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी अपराधी बैंक खुलने के थोड़ी देर के बाद वहां पर अंदर घुसे थे। उस वक्त यहां पर बैंक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम थी, जबकि यहाँ पर बाहर खड़े 3 अन्य साथी उनका इंतजार कर रहे थे। फिलहाल जो है वो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गिरिडीह में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बेंगाबाद गिरिडीह एनएच मुख्य मार्ग में एक बाइक और एक ट्रक की सीधी टक्कर में 2 छात्रों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले के बोरोटांड निवासी परमेश्वर पंडित का पुत्र पंकज पंडित जिसकी उम्र 17 साल और केदार पंडित का पुत्र सुभाष पंडित जिसकी उम्र 16 साल बाइक से पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप गए हुए थे। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस लौट ही रहे थे कि तभी सामने से आ रही ट्रक ने यहाँ पर उनको टक्कर मार दी और इस हादसे में पंकज पंडित नामक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे की यहाँ पर घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें यहाँ पर मृत घोषित कर दिया। और यहाँ पर ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर यहाँ पर बवाल भी किया है और सड़क को भी जाम कर दिया। प्रशासन ने यहाँ पर जब चालक पर कार्रवाई और सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजे का आश्वासन दिया तब जाकर सब यहाँ पर शांत हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत यहाँ पर गुरुवार को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नक्सल प्रभावित ऊपर घाट के क्षेत्रों में सीआरपीएफ की तैनाती की जाने लगी है। और यहाँ पर गुरुवार को धनबाद स्थित सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन के जवान दर्जनों बाइकों पर सवार होकर बोकारो थर्मल थाना पहुंचे। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद सभी सीआरपीएफ जवान नक्सल प्रभावित ऊपर घाट के पेंक नारायणपुर थाना के लिए प्रस्थान कर गए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झुम्मो अपना प्रत्याशी देगा। पार्टी आलाकमान यह तय कर चुकी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये बातें यहां पर महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने कही हैं। वह गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र में गठबंधन के झुम्मो प्रत्याशी की जीत को लेकर बोकारो जिला झुम्मो कमेटी की भंडारी दह में गुरुवार को हुई बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेबी देवी ने कहा है कि अभी से सभी कार्यकर्ता व पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का उन्होंने आह्वान भी किया है और साथ में ये भी कहा है कि चुनाव में हर हाल में इस सीट से झुम्मो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वही झुम्मो के संभावित प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाएं। गिरिडीह सीट पर इस बार निश्चित रूप से झुम्मो की जीत तय है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झुम्मो के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सह घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन स्वास्थ्य लाभ लेकर दिल्ली से जमशेदपुर घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं। अब विधायक रामदास सोरेन घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास से राजनीतिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। गुरुवार को झुम्मो जिला समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपाध्यक्ष सागेन पूर्ति के नेतृत्व में रांची स्थित आवास में विधायक रामदास सोरेन से मिला। प्रतिनिधिमंडल में प्रीतम हेम्ब्रम, सागेन पूर्ति, राकेश मुर्मू, मुमताजुद्दीन, जमील अख्तर, काली पोदो गोराई और इसके अलावा सोनाराम सोरेन समेत अन्य लोग मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर जेपीएससी सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मनोज यादव व उमेश प्रसाद ने कहा है कि पीटी रद्द करने के कई सबूत हाथ लगे हैं। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के बीच जो प्रश्न पत्र बांटे गए उसके सील पहले से ही टूटे हुए थे। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र देर से बंटे। प्रश्न पत्र बुकलेट तथा आंसर शीट में भिन्नता से भी अभ्यर्थी परेशान रहे, जबकि यहां पर बी सीरीज प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ियां भी यहां पर सामने आई हैं। 27 से ज्यादा प्रश्न पत्र रिपीट कर दिए गए हैं। वहीं कई प्रश्न संख्या तो हैं लेकिन प्रश्न नहीं छपा है। वहीं बी सीरीज में डी सीरीज का भी प्रश्न पत्र अटैच कर दिया गया है। ऐसे में ओएमआर शीट का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इससे रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। दोनों ने कहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री से तत्काल मामले में संज्ञान लेने और परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। श्री यादव ने कहा है कि आयोग को 28 मार्च तक अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज करना गलत है, इसे वापस लेना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र जो है वो कमजोर पड़ गया है। इस कारण यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना फिलहाल कम हो गई है। हालांकि आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू जिले के छतरपुर के पूर्व विधायक सूबे में मंत्री रह चुके राधा कृष्णन किशोर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना के अनुसार यहाँ पर छतरपुर से आने के क्रम में पीछे से एक स्कॉर्पियो ने यहाँ पर टक्कर मार दी, जिससे यहाँ पर गाड़ी में बैठे पूर्व मंत्री के पुत्र प्रशांत किशोर के सिर पर चोट लगी है, जबकि राधा कृष्णन किशोर को मामूली चोट आई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पांकी मुख्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र पांडे को अपराधियों ने गोली मार दी है। गोली जो है वो बाह में लगी है। बताया जा रहा है कि वे तेतराई में चाय दुकान पर कुछ लोगों के साथ बैठे थे और इसी क्रम में अपराधियों ने गोली चला दी। वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर घटना शाम 6:20 की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद MMCH रेफर कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से ही, जहाँ पर पलामू के लेस्लीगंज भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से पैसे की निकासी कर अपने घर लौट रहे एक वृद्ध से उचक्कों ने रुपए छीन लिए और भाग निकले और यहाँ पर इसे लेकर पीड़ित ने लेस्लीगंज में यहाँ पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के गोराडी गांव निवासी मुनीश्वर पांडे ने बताया कि वह लेस्लीगंज स्थित स्टेट बैंक के लेस्लीगंज शाखा से 50,000 रुपए निकालकर ऑटो से घर जा रहे थे। जगतपुरवा मोड़ पर उतरने के बाद अपने घर जाने लगे। इसी बीच बाइक सवार 2 यहाँ पर अपराधियों ने हाथ में पकड़े थैले को छीन लिया। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर बैंक में पैसे रखे थे। लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया है कि पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल को निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर बैंक में भेजा गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गांवा बाजार स्थित सरकारी शराब दुकान की बिल्डिंग स्थित गोदाम से लगभग 100 पेटी नकली शराब व 3 गैलन तैयार शराब जब्त किया गया है। गोदाम के पास खड़े वाहन से भी 20 पेटी शराब जब्त की गई है। यह कार्रवाई गिरिडीह SP के निर्देश पर की गई। छापेमारी अभियान में उत्पाद विभाग, पुलिस एवं FST के लोग भी शामिल थे। मौके पर अवैध धंधेबाज बालू शाह समेत सरकारी दुकान में कार्यरत 2 कर्मी हीरा सिंह व प्रिंस सिंह को यहां पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही खोरी महुआ गिरिडीह से, जहां पर घोर थम्बा OP के डोरंडा मालडा मुख्य सड़क स्थित लहरिया टांड गाँव के पास घुमावदार मोड़ में शुक्रवार दोपहर हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी श्रीकांत रावत, कुश कुमार रावत, मोहित कुमार डोरंडा बाजार से अपनी बाइक से एक साथ घर से निकले थे, लेकिन बाइक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में यहाँ पर बाइक चालक श्रीकांत रावत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 यहाँ पर बाइक सवारों को लोगों द्वारा एम्बुलेंस से धनवार रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है, जहाँ पर दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मौके पर यहाँ पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि साहिबगंज के राजमहल से पुलिस को भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की सीमा राजमहल फेरी घाट पर पुलिस की जोरदार चेकिंग चल रही है और इसी क्रम में शुक्रवार सुबह में एक व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसके सूटकेस में गांजा से भरा बैग बरामद हुआ। हालांकि तस्कर जांच के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के जल खरियोडी मोड़ में संचालित 3 दुकानों से चोरों ने देर रात 3 लाख रुपए से भी अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली। सबसे पहले यहां पर चोरों ने मोड़ में संचालित महिमा देवी के कपड़ों की दुकान से यहां पर करीब 20,000 नकद राशि सहित 2 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। वहीं यहां पर CSP संचालक ब्यास राणा के जनरल स्टोर में लगा इन्वर्टर, प्रिंटर, बैटरी, स्टेबलाइजर, इसके अलावा 20,000 रुपए नकद राशि सहित 80,000 की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने यहां पर दुकानों से ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरों ने उचित दास के जनरल स्टोर का शटर जो है वो पूरी तरीके से उखाड़ दिया है और उनके यहां पर दुकान से प्रिंटर मशीन, बैटरी, मोरफो, हेडफोन, चार्जर सहित 45,000 की चोरी कर ली है।
पुलिस ने यहाँ पर फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी। पार्टी में यह तय हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी जो घोषणा है वो नहीं की गई है, पर कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। 2 दिन से वह यहाँ पर प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। उनके साथ गांडे के पूर्व विधायक और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी अभियान में शामिल हुए हैं। वहीं यहाँ पर कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह यहाँ पर सभा को संबोधित कर रही हैं। पार्टी के सूत्रों ने यहाँ पर बताया कि कल्पना जो है वो चुनाव लड़ेंगी और इस पर पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और पार्टी के उपाध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड की राजनीति में एक वायरल ऑडियो ने नया विवाद पैदा कर दिया है। भाजपा इस वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर चुनाव आयोग पहुंची। भाजपा ये बोल रही है कि एक अनजान ने यह क्लिप पार्टी कार्यालय पहुंचा दी है। भाजपा ने यहाँ पर चुनाव आयोग से कहा है कि यह ऑडियो क्लिप महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और किसी रफीक नाम के मुखिया के बीच बातचीत की बताई जा रही है। यह ऑडियो क्लिप आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करता है और भ्रष्टाचार में शामिल एक बड़े रैकेट को भी उजागर करता है। भाजपा ने यहां पर चुनाव आयोग से जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्या ऑडियो क्लिप में महिला की आवाज़ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की है भी या फिर नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कहीं ये AI जनरेटेड तो नहीं है या फिर वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो वो लोगों के सामने ज़रूर आना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।